नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आधुनिक चिकित्सा की शुरुआत कहां से हुई, तो ज्यादातर लोग हिप्पोक्रेट्स का नाम लेंगे, ग्रीस का नाम लेंगे, वेस्टर्न मेडिसिन की बातें करेंगे। लेकिन सच्चा सवाल ये है, क्या कहानी यहीं से शुरू होती है या फिर उससे भी हजारों साल पहले इस भारत भूमि पर, जहां शल्य चिकित्सा, औषधि विज्ञान, योग और ध्यान की ऐसी नींव रखी गई जिसने पूरी दुनिया की चिकित्सा को चुपचाप दिशा दे दी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया जिसे आज मॉडर्न मेडिसिन कहती है, इसके बहुत से बीज वास्तव में प्राचीन भारत की मिट्टी में बोए गए थे और क्यों ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान। जब भारत की चिकित्सा परंपरा की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है आयुर्वेद का, यानी जीवन का विज्ञान। आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ होना सिर्फ बीमारी न होने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन है, जहां आपका आहार, पर्यावरण, भावनाएं और विचार सब एक साथ मिलकर स्वास्थ्य तय करते हैं। प्राचीन वैद्य त्रिदोष सिद्धांत की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ, जो केवल शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी दर्शाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज साइकोसोमैटिक यानी माइंड बॉडी कनेक्शन की बात की जाती है। 7 धातु, 3 मल और विस्तृत निदान पद्धति निरीक्षण, स्पर्श और प्रश्न के जरिए हमें दिखाती है कि यह सिस्टम कोई अंदाजा नहीं बल्कि व्यवस्थित विज्ञान था, जहां नाड़ी परीक्षण से सूक्ष्म असंतुलन तक पहचाने जाते थे। सुश्रुत, सर्जरी के असली पायनियर। अब जरा सोचिए, आज जिस प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद ऑपरेशन को आधुनिक चमत्कार माना जाता है, उसके विस्तार से लिखित विवरण भारत के महान वैद्य सुश्रुत ने ईसा पूर्व कई शताब्दियों पहले दे दिए थे। सुश्रुत को दुनिया फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी तक कहती है, क्योंकि उनकी सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा प्रकार की शल्य क्रियाएं और 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों का वर्णन मिलता है। उन्होंने नाक की पुनर्निर्माण शल्य क्रिया, जिसे आज इंडियन मेथड या फोरहेड स्लैप राइनोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है, इतनी बारीकी से समझाई कि आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी उसकी विरासत को स्वीकार करती है। मोतियाबिंद की सर्जरी, हड्डियां जोड़ना, मूत्राशय की पथरी निकालना, सीजेरियन जैसे ऑपरेशन और विद्यार्थियों को कद्दू या पशु अंगों पर प्रैक्टिस कराना, ये सब बताते हैं कि उस समय भारत सर्जरी में दुनिया से सदियों आगे था। और सबसे अद्भुत बात, ऑपरेशन से पहले उपकरण उबालकर शुद्ध करना, जख्म की देखभाल, एनेस्थीसिया जैसी भूमिका में शराब और जड़ी बूटियों का उपयोग, ये सब आज के स्टेरलाइजेशन और पेन मैनेजमेंट की शुरुआती झलक जैसा था। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि करुणा और नैतिकता से जुड़ी सर्जरी थी, जहां रोगी की गरिमा और सुरक्षा सबसे ऊपर रखी जाती थी। चरक, जड़ी बूटियां और औषधि विज्ञान दूसरी तरफ आती है। चरक संहिता, जो आंतरिक चिकित्सा का ऐसा विश्वकोश है जिसमें सैकड़ों औषधीय पौधों, खनिजों और संयोजनों का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। हल्दी के सूजनरोधी गुण, नीम के जीवाणुरोधी गुण, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग ताकत और संतुलन के लिए। आज जिन पर आधुनिक रिसर्च हो रही है, उनका व्यवस्थित विवरण इन ग्रंथों में पहले से मौजूद था। आयुर्वेद में भोजन को ही औषधि माना गया। रस, गुण और दोष पर प्रभाव के आधार पर फूड क्लासिफिकेशन, जो आज की न्यूट्रिशन साइंस और पर्सनलाइज्ड डाइट की सोच से मिलता जुलता है। कुछ आधुनिक दवाओं की प्रेरणा भी आयुर्वेदिक पौधों से जुड़ी है, जैसे राउवुल्फ या सरपेंटिना से निकले यौगिकों पर रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शोध किया गया, जो इस प्राचीन ज्ञान की गहराई दिखाता है। विश्व विज्ञान में अगत तंत्र जैसे वर्णन बताते हैं कि हमारे वैद्य सिर्फ इलाज ही नहीं, जहर के प्रभाव और उनके एंटीडोट को भी व्यवस्थित रूप से समझ चुके थे। यानी इमरजेंसी मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी का बीज भी यहां से ही पड़ा। योग और ध्यान, मेडिसिन का अदृश्य हथियार। आज दुनिया योग और मेडिटेशन को लाइफस्टाइल या फिटनेस ट्रेंड के रूप में देखती है, लेकिन प्राचीन भारत में ये चिकित्सा के जरूरी उपकरण थे। आसन शरीर को मजबूत करते, रक्त संचार और लचीलापन बढ़ाते। प्राणायाम नर्वस सिस्टम को शांत कर तनाव घटाता। ठीक वैसे ही जैसे आज के रिसर्च पेपर बताते हैं कि योग रक्तचाप कम करने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने और क्रॉनिक पेन घटाने में मदद करता है। ध्यान एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका था, जिसे आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स स्ट्रेस रिडक्शन, एंजाइटी मैनेजमेंट और डिप्रेशन में इफेक्टिव मानते हैं।
आज दुनिया भर के अस्पतालों और कैंसर सेंटर में योग, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये साफ संकेत है कि जो परंपरा भारत ने हजारों साल पहले शुरू की थी, वही अब ग्लोबल हेल्थ का फ्यूचर बन रही है। भारत से दुनिया तक ग्लोबल इम्पैक्ट। भारत का ज्ञान सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा, वह व्यापार मार्गों और विद्वानों के आदान प्रदान के जरिए ग्रीक और अरबी चिकित्सा तक पहुँचा, जहां इन विचारों के आधार पर नए नए मॉडल विकसित हुए। मध्यकाल में भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद बगदाद और दमिश्क जैसे केंद्रों में पढ़ाए गए और बाद में वही ज्ञान यूरोप के पुनर्जागरण काल में मेडिकल स्कूल्स तक पहुंचा। आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रिसिजन मेडिसिन, फार्माकोजेनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अलग है और उसकी ट्रीटमेंट भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। ये वही बात है जो आयुर्वेद हजारों साल पहले दोष और प्रकृति के आधार पर कह चुका था। योगा बेस्ड और माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज अब मेंटल हेल्थ और क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट का मेन हिस्सा बन रही है, जो दिखाती है कि भारत का होलिस्टिक दृष्टिकोण अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अस्पताल में मॉडर्न मशीनों, सर्जरी और दवाओं को देखें, याद रखिए इस कहानी के शुरुआती अध्याय हमारी अपनी धरती पर लिखे गए थे। हमारे अपने आचार्यों, वैद्यों और ऋषियों ने लिखे थे। सुश्रुत की सर्जरी, चरक की औषधि, आयुर्वेद का संतुलन और योग ध्यान की शक्ति, ये सब मिलकर सिर्फ भारत की नहीं, पूरी मानवता की साझा विरासत है और उस विरासत की जड़ें गहराई से भारतीय है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि यह जानकर दिल में गर्व की एक लहर उठती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को पता चले कि मॉडर्न मेडिसिन की कहानी में भारत का पहला और सुनहरा अध्याय भी शामिल है। और कमेंट में लिखिए, प्राचीन भारत पर गर्व है, ताकि दुनिया को दिखे कि हम सिर्फ भविष्य नहीं, अपने महान अतीत के भी जागरूक और गर्वित वारिस हैं। ऐसी ही कुछ और प्रेरणादायी वीडियो मैंने बनाए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन्हें भी देखें और अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, वंदे मातरम।